People, take out your books along with your lead pencil. Open at the page number 29 of your book. You get here the first one short question given over here. Write two duties of the Union Council. Duties here mean fries कि Union Council के दो fries लिखें. First of all, you people mention with the pencil along with that question the page number where the answer is given, and the page number is 23 to 24. Now you open at that page number 23 where the answer is given. Here is page number 23. At the end of this page, the last one line you look at here, so you put a bracket over here around this sentence, the duties of a Union Council, और यहाँ पे लिखिए आप आंसर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ से लेके इसका आंसर स्टार्ट होता है और ये एंड करता है यहाँ पे फैमिली डिस्प्यूट तक. यू पुट अ ब्रैकेट अराउंड हियर. नाउ दिस इज द आंसर ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1. So first of all, I will tell you that what is the Union Council. As you all people know that Pakistan is divided, that how many provinces are here in Pakistan, कि पाकिस्तान में कितने सूबे हैं और इन सूबों को, हर सूबे को आगे मज़ीद मुख्तलिफ अजला में तकसीम किया जाता है. एक सूबे के अंदर बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बहुत से अजला होते हैं और उस ज़िले का जो इंतज़ाम संभालते हैं उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल. और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, डिस्ट्रिक्ट को, एक ज़िले को मज़ीद आगे सब डिवाइड किया जाता है, मज़ीद तकसीम किया जाता है मुख्तलिफ तहसीलों में. एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई तहसीलें होती हैं और तहसील का जो इंतज़ामात संभालते हैं उसको हम कहते हैं तहसील काउंसिल. तहसील को आगे मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे इलाकों में, हलकों में तकसीम किया जाता है और इस हलके के अंदर, इन एरियाज़ के अंदर जितनी अभी आबादी आती है, ये आबादी 25,000 भी हो सकती है, 23,000 तक भी हो सकती है. तो अगर तो आबादी में अगर तो गांव बड़े हैं तो वो तो कम आएंगे, अगर इतने एरिया में गांव छोटे हैं तो वो ज़्यादा आएंगे. तो इस एरिया का जो भी इंतज़ाम संभालता है उसको हम कहते हैं यूनियन काउंसिल. यूनियन काउंसिल के अंडर वो स्पेसिफ़िक एरिया होता है जिसमें स्पेसिफ़िक पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया जाता है. और इस यूनियन काउंसिल में 13 मेंबर्स भी होते हैं और 9 भी हो सकते हैं. इसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं. और जो मेंबर के होते हैं यूनियन काउंसिल के, उसको हम काउंसलर्स कहते हैं. और इसके अंडर, इस यूनियन काउंसिल के अंदर उस अपने स्पेसिफ़िक एरिया के, उस मखसूस इलाके के जितने भी काम होते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स होते हैं, वो इस यूनियन काउंसिल को हल करने होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. द ड्यूटीज़ ऑफ द यूनियन काउंसिल. ड्यूटीज़ हियर मीन फ्राइज ऑफ यूनियन काउंसिल. यूनियन काउंसिल के फ्राइज में इंक्लूड मीन शामिल है द सिक्योरिटी अरेंजमेंट. सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ के, अरेंजमेंट कहते हैं इंतज़ामात शामिल हैं. विद इन इट्स बाउंड्री, अपनी हद के अंदर रह के, बाउंड्री कहते हैं हद को, लिमिट के, यानी अपनी हद और अपनी लिमिट के अंदर रह के यूनियन काउंसिल को अपने एरिया से रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होते हैं वो करने होते हैं. इसके साथ साथ इस काउंसिल का काम होता है कि वो मेकिंग द एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि वो बनाए एनुअल प्रोग्राम. एनुअल कहते हैं हम सालाना को, कि वो सालाना प्रोग्राम जो हैं वो बनाए फॉर द एरिया, उस इलाके के लिए. इम्पोजिंग मीन नाफिज करे. टैक्सेस, टैक्स एट द लोकल लेवल. लोकल लेवल हियर मीन मुकामी सतह पर, और मुकामी सतह पर टैक्स नाफिज करना भी इस काउंसलर के ज़िम्मे होता है. एंड सॉल्विंग, और हल करना द क्रिमिनल जो भी जराइम पेशा, छोटे छोटे जराइम से रिलेटेड जो भी मामलात होती हैं, या फिर सिविल केसेस, जो सिविल मुकदमात होते हैं, छोटे छोटे मुकदमात होते हैं. स्मॉल नेचर या मीन छोटी छोटी नेचर के, छोटे छोटे जो मुकदमात होते हैं उस एरिया से रिलेटेड, चाहे वो ज़मीन से रिलेटेड हो, ज़मीन का कोई तनाज़ा हो, कोई झगड़ा हो ज़मीन को लेके, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स हो. डिस्प्यूट्स मीन झगड़ा, कि फैमिली में किसी ख़ानदान में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो. इन सारे छोटे मोटे प्रॉब्लम को हल करना जो है, ये सारे फ्राइज किसके अंडर आते हैं? यूनियन काउंसिल के अंदर आते हैं. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1. नाउ यू लुक एट द एक्सरसाइज and look at here question number 2 that is given over here. Short question number 2, why was Washington Declaration made?
कि वाशिंगटन डिक्लेरेशन को क्यों बनाया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेंशन पेज नंबर 23। इफ़ यू पीपल हैव द ओल्ड नोटबुक्स, अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो उस पर तो हेडिंग वाशिंगटन डिक्लेरेशन की दी हुई है, लेकिन अगर आपके पास नहीं दी हुई देन यू पीपल कैन ईजीली लर्न द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन फ्रॉम योर नोट्स। यहाँ नोट्स पे देखिए, इट इज़ अ पेज नंबर A8 is given of the notes. This is a short question number 2, that why was Washington Declaration made, कि Washington Declaration को क्यों बनाया गया। Washington Declaration made on the advice of American President। advice से मीन मशवरे पर, किसके मशवरे पर, अमेरिका के प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट मीन सदर, उसका नाम क्या था, बिल क्लिंटन। कि अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका का जो सदर बिल क्लिंटन था, उसकी एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वेंट टू अमेरिका। ही वेंट टू अमेरिका, वो अमेरिका गए इन 1999 में टू सॉल्व, हल करने के लिए द कारगिल इशू, कारगिल के मसले को। कि अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की एडवाइस पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमेरिका गए कारगिल के मसले को हल करने के लिए। एंड देयर ही साइंड, और वहाँ पे उन्होंने साइन किया, दस्तखत किए अ सीज फायर कहते हैं जंग बंदी पे, जंग बंदी के अग्रीमेंट, मुआहदे पर। तो वहाँ पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जंग बंदी के मुआहदे पर साइन किए, जिसको हम कहते हैं